नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गिल्लू पाठ के सारांश के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, क्लास 9th में जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, इसका सारांश लिखने के लिए हमें हर बार पूछा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है गिल्लू पाठ का सारांश लिखिए या गिल्लू पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इन दो तरहों से आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालना है गिल्लू पाठ का सारांश या गिल्लू पाठ का सार। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, गिल्लू पाठ का सारांश, और इसके नीचे लिखेंगे इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहाँ उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवे से बचाया था और उसे अपने घर में रखा था। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था। लेखिका कहती हैं कि आज जूही के पौधों में कली निकल आई है जो पीले रंग की है। उस कली को देखकर लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आ गई जो उस जूही के पौधों की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको याद करने के लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप 1 से 2-3 बार अगर सुन लोगे तो आपको सारांश इसका याद हो जाएगा। इसमें याद करना कुछ नहीं होता, क्योंकि याद करने के लिए इस बहुत टाइम लेगा, और इसको जब सुनोगे तो आप कहानी की तरह याद कर सकते हो, क्योंकि सारांश में आपको सिर्फ कहानी ही लिखनी होती है। उसमें लाइन, कौन सी लाइन कहाँ पे लिखना है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, लेकिन ऐसा लगे कि आपने लाइन में लिखा है, जो आप सुनोगे तो उसको आप अच्छे से याद कर सकते हो, ताकि आपको कहानी के जैसा याद हो जाए और आप वहाँ पर आराम से लिख सको। इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालने के बाद साफ साफ गिल्लू पाठ का सारांश हेडिंग डालना है और इसके पीछे ये सब लिखना है। इसके आगे यहाँ पर हम लिखेंगे, परंतु लेखिका कहती है कि अब तो वह छोटा जीव इस जूही के पौधों की जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा, क्योंकि अब वह मर चुका है और लेखिका ने उसे जूही के पौधे की जड़ में दबा दिया था। लेखिका कहती हैं कि अचानक एक दिन जब वह सवेरे कमरे से बरामदे में आई तो उसने देखा कि 2 कौवे एक गमले में चारों ओर चोंचों से चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना जैसा कोई खेल खेल रहे हैं। लेखिका कहती हैं कि यह कौवा भी बहुत अनोखा पक्षी है, एक साथ ही 2 तरह का व्यवहार सहता है या करता है। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सारांश को अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, इसलिए आप याद करने की ज़्यादा टेंशन मत कीजिए। इसे सुन लीजिए, बस अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। कभी तो इसे बहुत आदर मिलता है और कभी बहुत ज़्यादा अपमान सहन करना पड़ता है। लेखिका कहती हैं कि जब वह कौवे के बारे में सोच रही थी तभी अचानक से उनकी सोच में कुछ रुकावट आ गई, क्योंकि उसकी नज़र गमले में दीवार को जोड़ने वाले भाग में छिपे एक छोटे से जीव पर पड़ी। जब लेखिका ने निकट जाकर देखा तो पाया कि वह छोटा सा जीव एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। उस छोटे से जीव के लिए उन 2 कौवों की चोंचों के 2 घाव ही बहुत थे, इसलिए वह बिना किसी हरकत के गमले से लिपटा पड़ा था। लेखिका ने उसे धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले गई, फिर रुई से उसका खून साफ किया और उसके जख्मों पर पेनिसिलिन नामक दवा का मरहम लगाया। कई घंटे तक इलाज करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और निश्चिंत हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर और अपनी नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। सब उसे अब गिल्लू कहकर पुकारते थे। लेखिका कहती हैं कि जब वह लिखने बैठती थी तब अपनी ओर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू की इतनी तेज इच्छा होती थी कि उसने एक बहुत ही अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पैर तक आता था और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतर जाता था। उसका यह इस तरह पर्दे पर चढ़ना और उतरने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह से रख देती थी, जब गिल्लू को उस लिफाफे में बंद पड़े पड़े भूख लगने लगती तो वह चिक चिक की आवाज़ करके मानो लेखिका को सूचना दे रहा होता कि उसे भूख लग गई है।
और लेखिका के द्वारा उसे काजू या बिस्कुट मिल जाने पर वह उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से काजू या बिस्कुट पकड़कर उसे कुतरता। लेखिका कहती हैं कि बाहर की गिलहरियां उसके घर की खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करके ना जाने क्या कहने लगीं, जिसके कारण गिल्लू खिड़की से बाहर झांकने लगा। गिल्लू को खिड़की से बाहर देखते हुए देखकर उसने खिड़की पर लगी जाली की कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस रास्ते से गिल्लू जब बाहर गया तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे बाहर जाने पर सचमुच ही उसने आज़ादी की सांस ले ली हो। लेखिका को जरूरी कागजों पत्रों के कारण बाहर जाना पड़ता था और उसके बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। लेखिका कहती हैं कि उसने कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला तो अंदर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपने उस जाली के दरवाजे से अंदर आया और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। उस दिन से यह हमेशा का काम हो गया था। काजू गिल्लू का सबसे मनपसंद भोजन था और यदि कई दिन तक उसे काजू नहीं दिया जाता था तो वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका कहती हैं कि उसी बीच उसे मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब कोई लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोलता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। उसे लगता कि लेखिका आई हैं और फिर जब वह लेखिका की जगह किसी दूसरे को देखता तो वह उसी तेजी के साथ अपने घोंसले में जा बैठता। जो भी लेखिका के घर जाता वह सभी गिल्लू को काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे लेखिका को पता चला कि वह उन दिनों अपना मनपसंद भोजन भी कितना कम खाता रहा। लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने धीरे धीरे से सहलाता रहता कि जब वह लेखिका के सिरहाने से हटता तो लेखिका को ऐसा लगता जैसे उसकी कोई सेविका उससे दूर चली गई हो। लेखिका कहती हैं कि गिलहरियों के जीवन का समय 2 वर्ष से अधिक नहीं होता। इसी कारण गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी नज़दीक आ ही गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में पकड़ा था। जब वह मृत्यु के समीप पहुंच गया था, सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका झूला उतारकर रख दिया और खिड़की की जाली को बंद कर दिया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के दूसरी ओर अर्थात बाहर चिकचिक करती ही रहती हैं और जूही के पौधों में भी बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे ही लेखिका ने गिल्लू की समाधि बनाई थी, अर्थात लेखिका ने गिल्लू को उस जूही के पौधे के नीचे दफनाया था, क्योंकि गिल्लू को वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। लेखिका ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि लेखिका को उस छोटे से जीव का किसी बसंत में जूही के पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को एक अलग तरह की खुशी देता था। बस यहीं पर इस सारांश का अंत होता है। जैसा कि आपको पता है ये वीडियो थोड़ा स्पीड में है। स्पीड में इसलिए है क्योंकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ 2 से 3 बार अगर सुनोगे तो याद हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।